गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा है कि आप चैप्टर 1 गुडविल पूरी तरह से पढ़ लिए होंगे, होमवर्क भी हो गया होगा। आज चलिए हम आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेस की क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे एक्सरसाइजेज में तो वोकैबुलरीज है। वोकैब्स जो देखेंगे इसमें बता रहा कि ऑल द 3 स्टेंजा ऑफ हिम्स बिगिन विद द वर्ड में वाई, क्योंकि हम परमात्मा से रिक्वेस्ट करते हैं इसीलिए ये मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मे के लिस्ट ऑफ द वर्ब यूज्ड इन द पोएम, तो वर्ब में जो जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्शन वर्ड क्या क्या है और उसके अनुसार आपको एक लिस्ट बना के और अपने कॉपी में होमवर्क पे करना है, ठीक है। अच्छा, से द फॉलोइंग वर्ड एंड यूज देम इन ए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। स्पिरिट, इस स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम इसको अलग तरीके से, यानी इस चैप्टर से अलग तरीके से इस शब्दों का इस्तेमाल करना है। आशा है आपको डिक्शनरी के इस्तेमाल करेंगे और आप अच्छे तरीके से इसे बनाएंगे। नहीं होगा तो हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है। चलो, मे का भी एक इस्तेमाल करा है तो आप मे इसमें परमात्मा के अलावा आपको क्लास में भी कहते हैं मे आई कमिंग सर, तो ये भी एक प्रयोग आप समझ लेंगे अपने तरीके से। एक माइंड का कहता है तो हम लोग कभी कभी कहते हैं ना माइंड योर लैंग्वेज, तो यहाँ माइंड थोड़ा अलग हो जाता है कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये 2 बता दिया। अब फ्लेम बताते हैं, जैसे फ्लेम आप तो समझते हैं, बोलते हैं ना मामा देयर इज ए फ्लेम मे बी समथिंग इज बर्निंग, तो यहाँ फ्लेम का मतलब हो गया लपट, ठीक है। तो ये 3 शब्द बता दिया, एक आप अपने तरफ से भी करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, कंप्रिहेंशन का सेक्शन नंबर A करते हैं, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 25 वर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन दैट peerless spirit that lies in all creature, may that my mind resolve in what is good। वाह बेटा, बहुत कितना सुंदर बात कहा उन्होंने। इसमें कभी क्या करना चाहता है, इसमें आत्मा के बारे में कभी क्या बताना चाहता है। दिस लाइन इज ऑल अबाउट द यूनिक स्पिरिट विच इज प्रेजेंट इन ऑल क्रिएचर एंड कंट्रोल एवरी एक्शन ऑफ आवर लाइफ। हम कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, स्पिरिट ही उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए दूसरा वर्ड देखेंगे, डज द डेथलेस फ्लेम इन स्टेंजा 2 लाइन 2 refer to an everlasting flame, the flame of knowledge, or to the soul that lies in all creation? Give reason। इसमें से आपसे पूछ रहा है कि 2 पॉइंट बता रखा है कि इसमें बताइए डेथलेस फ्लेम किस सेंस में इस्तेमाल किया गया है। पहला बता रहा द फ्लेम ऑफ नॉलेज और दूसरा द सोल दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर। तो बेटा याद रखिए फ्लेम ऑफ नॉलेज, क्लियर। क्यों फ्लेम ऑफ नॉलेज? क्योंकि ज्ञान होना चाहिए, है ना। द फ्लेम ऑफ नॉलेज हु मेक्स अस थिंक्स अबाउट द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ज्ञान से ही हमें अपने जीवन के बारे में अनुभूति होती है कि ज्ञान क्यों ज़रूरी है और इसका प्रयोग हम जीवन में कहाँ कहाँ कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बेटा, इन व्हाट सेंस इज द वर्ड माइंड यूज इन द पोएम। इस पोएम में एक शब्द इस्तेमाल किया गया माइंड। अगर देखेंगे तो आपके पास में माइंड जो है वो इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया है। सो व्हाट डू मीन बाय दिस लाइन? इस लाइन का मतलब समझने का प्रयास करें। द वर्ड माइंड इज यूज इन दिस पोएम फॉर ए डिवाइन स्पिरिट, यानी जीवात्मा, हु कंट्रोल एवरीथिंग इन आवर बॉडी। जीवात्मा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम सभी जीव हैं और हमारे जो अंदर जो स्पिरिट है वो आत्मा है, इसीलिए हम जीवात्मा इनको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। वाई इज द माइंड लाइकन टू द क्रिएटर इन द पोएम? तो आवर बॉडी डज व्हाट आवर माइंड टेल्स अस टू डू, है ना। हमारा बॉडी कुछ नहीं करता, हमारा माइंड करता है, यानी हमारे माइंड ही उसको कंट्रोल करता है। तो हमारा माइंड एक तरह से सारथी हो गया हमारे बॉडी का। इसी तरह से इट इज जस्ट लाइक ए क्यूरेटर हु कंट्रोल फ्लीट फुटेड हॉर्सेस विथ रूल्स। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि जैसे एक सारथी होता है, एक घोड़सवार होता है तो घोड़े को कंट्रोल करता है ना। इसी तरह से हमारा माइंड क्या करता है, हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बेटा, इसको थोड़ा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा? पहला क्वेश्चन पढ़े आप। पहला क्वेश्चन आपके पास बता रहा है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल गुडविल।
गुडविल के बारे में आप बताएं। तो सबसे पहले बच्चा गुडविल का सेंस समझिए, प्योर कॉन्शियस, यानी पूरी तरह से एकाग्रचित होके, ठीक है, प्योर होके। ए प्योर माइंड कैन परफॉर्म ट्रबललेस एक्शन, ठीक है, प्योर माइंड, आवर माइंड एज वेल एज आवर स्पिरिट वर्क्स टुगेदर टू अवॉइड एनी ट्रबल इन आवर लाइफ। जब तक दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक हमारे जो है ना माइंड और ना शरीर दोनों जो है क्या रहेंगे, तालमेल नहीं बना पाएंगे, परेशानियां होती रहेंगी। वी ऑल आर ह्यूमन, हम सभी मनुष्य हैं। वी शुड लिव ओनली फॉर अस, है ना। तो हम सभी को जीना चाहिए। हमारे अंदर क्या गुण होना चाहिए, तो काइंडनेस की गुण होना चाहिए, मानवता के गुण होना चाहिए, और जो काम भी हम करें वो सेल्फलेस काम करें, यानी उस पे न देखें कि मुझे क्या मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑलमाइटी गॉड सी एवरीथिंग, परमात्मा वो सारा काम करता है, सारा चीज़ वो देखता है, और ये भी देखता है कि हमारा जो काम है वो किस उद्देश्य के लिए है, और उसी के अनुसार हमें क्या करता है, पुरस्कार भी देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखेंगे। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ गुडविल? गुडविल का सेंट्रल आइडिया बताएं। तो द सेंट्रल आइडिया मतलब मुख्य बिंदु का है। गुडविल का मुख्य बिंदु क्या हो गया बेटा? द सेंट्रल आइडिया ऑफ गुडविल इज टू टू लेट एवरीवन नो दैट ऑलमाइटी गॉड हैज ए क्लोज आई ऑन ऑल ऑफ अस। परमात्मा ने सबके ऊपर बिल्कुल कैमरा लगा के ध्यान दे रखा है। वो देखना चाहता है कि हमने आपको जो दिए हैं, व्हाट वी हैव, वी ऑलवेज थिंक अबाउट आवर डेथलेस फ्रेम। हर काम में हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमारी कल भी मृत्यु हो सकती है। हमें अपने सोचना चाहिए कि हमारा ज्ञान, हमारा धन तथा ये सभी संपत्तियां ये किसी न किसी जीवात्मा के काम आ सके, किसी न किसी जीवात्मा को क्या हो सके, उसके फायदा हो सके। वी नेवर पास्ट फॉर अदर्स, हमें किसी को मदद करने चाहिए, हमें उसके प्रति बुरे विचारधारा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वी ऑलवेज थिंक दैट, क्या कि हम कुछ कर रहे हैं तो वी आर डूइंग फॉर समवन डीड, किसी की ज़रूरतें पूरा करने के लिए कर रहे हैं, ना कि अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, हम जीवात्मा जो हैं अगर इसी तरह से लालच होते जाएंगे तो परमात्मा उसका रिवार्ड भी क्या करेगा, उसी तरीके से देगा। इस चैप्टर का मुख्य बिंदु यही है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हमारे भविष्य में एक अच्छे कार्यों के लिए होना चाहिए, जिससे हम सभी का जीवन सुखमय सुंदर बने। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन आंसर लर्न भी हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास स्पीकिंग स्किल है, आप घर पे बोल बोल के भी पढ़ सकते हैं इन चैप्टर्स के बारे में, ब्यूटी के बारे में, आत्मा क्या है, थोड़ा सोचने का प्रयास करें। राइटिंग स्किल में आपके पास 2 पार्ट है, प्रेयर ऑफ इन द मॉर्निंग। तो मैं आपसे सुबह पूछूंगा कि आप सुबह आते स्कूल में आप प्रार्थना क्यों करते हैं, तो आपको खुद ब खुद इसका आंसर मिल जाएगा कि प्रार्थना हमें सुबह में क्यों जरूरी है। ठीक है, और ये भी कह रहा है कि आप दिन भर कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, तो क्या आप दिन भर जो कुछ भी करते हैं, डू यू रिमेंबर द गॉड, क्या आप भगवान को याद करते हैं उस काम को करने से पहले? क्या आपको थोड़ा भी डर लगता है कि मैं गलत काम करूंगा तो इसका प्रतिफल क्या होगा, है ना? तो इसको बारे में भी अपने मन से लिखेंगे, है ना, आप इसे होमवर्क के वक्त में समझेंगे। थिंक ओवर इट, थोड़ा अपने बारे में सोचिए और बताइए कि बॉडीज़ के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में जिस पर डिस्कस किया गया है, इस पे बारे में भी सोचिए, और मान के चलिए कि आप एक अच्छे बच्चे बनने वाले हैं। तो इन तीनों का स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल और थिंक ओवर इट, इसको आप करेंगे, और नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे। ठीक तब तक आप ये जो है अपने होमवर्क में वोकैबुलरी, स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल एंड थिंक ओवर इट करके रखेंगे। धन्यवाद। हो गया यार।